हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पिछले की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, और उसके साथ साथ मैंने बताया प्रकाश के गुण, तो वो वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहां से आया? आपको जब मैंने प्रकाश के गुण बताए थे तो वहां पर बताया था कि प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन भी एक गुण होता है और अपवर्तन भी होता है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं परावर्तन, ये एक पूरा चैप्टर पहले था लेकिन अब ये दोनों में एक ही कर दिए गए हैं, तो इनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश है उसका रिफ्लेक्ट करना हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे और प्रैक्टिकली नॉलेज आपको देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जब प्रकाश जो होता है ना, जब प्रकाश की कोई किरण होती है, बेसिकली किरण किस तरीके से होती है? किरण ये होता है कि उसका एक बिंदु हमें पता होता है, एक बिंदु नहीं पता होता है। किरण आपको पता है इस तरीके से, ये एक किरण है, एक बिंदु हमको पता होता है और दूसरा बिंदु हमें नहीं पता होता है, वो अनंत रूप से चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से किरण होती है। जैसे कि आप सूर्य के अंदर देखो, ठीक है, जो सूरज होता है सूरज से किरणें निकल के आती हैं और यहाँ तक आती है, लेकिन हमें शुरुआती बिंदु पता होता है कहाँ से निकली किरण, सूरज से निकली है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, माध्यम क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय पालिशदार अथवा चिकने तल पर टकराने से उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराने से उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जब प्रकाश की कोई किरण होगी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तब क्या होगा, अगर उसके बीच में कोई पालिशदार अथवा चिकना तल आ गया, पालिशदार अथवा चिकना तल हो गया, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आया था। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है और उसी घटना को यानी उसी प्रक्रम को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए कैसे इसका मतलब समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई एक तल है, चिकना या फिर पॉलिश किया हुआ तल है। मैं यहाँ पे एक समतल मान रहा हूँ और इस पे मैंने कलाई कर दी, मतलब ये एक शीशा है, उस पर मैंने पीछे की तरफ कलाई कर दी जिंक की, और जो भी मतलब ऐसे तल होते हैं जो परावर्तित करते हैं प्रकाश को। ठीक है, ये मान लीजिए एक तल है जिसका नाम, इसका एक नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। यहाँ पे आपको नाम भी मैं लिख देता हूँ, परावर्तक तल। ये एक परावर्तक तल है। अब ये जो परावर्तक तल है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब कोई एक मतलब कि किरण आती है, इस तरीके से यहाँ पर एक किरण आई, इस आने वाली किरण का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब जब ये किरण आई, यानी प्रकाश किसी एक माध्यम से आया और ये दूसरे माध्यम में जा रहा होता है, ये एक माध्यम में दूसरा कोई माध्यम होगा नीचे, ठीक है, लेकिन जब ये एक माध्यम से आता तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, क्योंकि चिकना तल है तो ये उसी माध्यम में वापस इस तरीके से लौट जाएगा। यानी आई किरण और चली गई, परावर्तित हो गई, तो यहाँ इस तल को हम मतलब ये जो किरण गई है ना, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं परावर्तित किरण। इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश की घटना हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा तल है, मतलब कि परावर्तक तल है, जो कि पॉलिशदार तल है। ठीक है, और इसको हम आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली किरण यानी जो परावर्तित होकर जा रहे हैं उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अब दोस्तों, हमने इस जो यहाँ पे पॉइंट आया, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट दोनों घटना
हुई, दोनों पॉइंट यहाँ पे मिले, तो इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इस वाले पॉइंट को। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक अभिलंब खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया, जिससे हमें पता चल पाए कि इधर का एंगल कितना, इधर का एंगल कितना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से अभिलंब खींच दिया। मैं थोड़ा सही से खींच देता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिलंब, ठीक है, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक अभिलंब खींच दिया। अब इस वाले यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, उस कोण को हम लोग बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, नहीं आने वाली किरण को, तो इसको कोण आई से लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके लिए यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम लोग कोण आर से लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होगा। कैसे होगा अभी आपको समझ में आ रहा है। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से ये कोई एक माध्यम है हमारा, ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है, और ये एक दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, फिर जाती है, तो उस समय अगर उसके बीच में कोई एक परावर्तक मतलब एक कोई तल आ जाता है, पालीजर अथवा चिकना तल होता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। वो आने वाली किरण को हमने आपतित किरण बोला, जाने वाली किरण को हमने परावर्तित किरण बोल दिया। जो रिफ्लेक्ट हो गई उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे, और जो आई यानी कि जो इंसिडेंट यानी कि टकराई उसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये हमारी कुल मिला के इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण हुआ, फिर उसके बाद अधिकांश भाग वापस लौट गया, और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आपको पता होगा। प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम हैं। तो यहाँ पर हम नियम की बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन की नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो ये मतलब कि प्रकाश के परावर्तन में जो इस वाले एंगल को हम एक नाम भी देते हैं, इस वाले एंगल को बोला आने वाले से बना ये एंगल है, तो इसके लिए बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। आने वाला है इसलिए इसको आपतन कोण बोलते हैं, और ये जाने वाले के लिए बना है तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर कहा जाता है पहले नियम में कि इसका आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। क्या होगा, सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। कैसे, देखिए, जब हम किसी एक मतलब कि पालीजर चिकने तल पर कोई भी एक मतलब कि रे मतलब कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, तो वहां पर जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा और उसके बीच में जो अभिलंब नॉर्मल खींचा जाएगा, तो उन दोनों को जो एंगल होगा वो बराबर होगा। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा हमेशा। जब कभी भी आप रिफ्लेक्शन कराएंगे, तभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो रिफ्लेक्टेड, ये वाली जो मतलब कि इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा बराबर होगा। चाहे प्रकाश किरण ऐसे चली जाए तब ये भी ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा तब भी ऐसे जाएगा, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा बराबर ही रहेगा, कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्या नियम है, आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण से, बराबर कोण के। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको देखिए भाषा समझ में आनी चाहिए, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिखाएगा वही हम लिखे, जरूरी ये नहीं कि हम लोग कैसे, जरूरी ये है कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने चीज़ों को याद करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो इसका पहला नियम था, ये इसका फर्स्ट नियम था। सेकंड नियम क्या कहता है, यहाँ पे सेकंड नियम ये है कि इसमें जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसका अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। अब आप कहोगे भैया तल क्या है, अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले बात है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। और आपतन कोण देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित को अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है। इसको कैसे समझ सकते हो, देखिए तल का मतलब क्या होता है,
तल का मतलब होगा इसके पीछे का, ये तो इस परावर्तक तल पे है, वो तल नहीं जिस तल के पीछे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो तल होगा वो इसके पीछे होगा, ठीक है। मतलब देखिए ये जो है इसके पीछे कोई तल होगा, इस तरीके से इसके पीछे एक तल होगा, उसी तल में देखिए तीनों किरणें होंगी, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण, अभिलंब भी, तीनों उसी तल में होंगे, उसके पीछे वाला जो तल होगा उसी में दिखाई देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि इसका तीसरा नियम क्या होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तो अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। अगर परावर्तित किरण इधर हो गई ना तो जो है वो अभिलंब तीनों एक ही तल में नहीं होंगे, तीनों एक ही तल में नहीं होंगे, तो नियम गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, ये बात यहाँ पे कही गई। अभी हम आपको इसको सिद्ध करके भी दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने समझा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करा के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर आप लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय पालिशदार अथवा चिकने तल से अगर वो टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है यहाँ पर। पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा। और दूसरा नियम इसका कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी ये देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, यानी इनके पीछे वाला जो बनने वाला एंगल होगा वो तीनों बराबर ही होंगे। मैं कहने का तल मतलब इस तरीके से समझिए, जैसे मैं हूं, अब मैं कहूं मेरे पीछे मेरा तल कौन सा होगा, तो तल होगा जो पीछे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दीक्षा क्लासेस स्टडी नाम याद रखना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।